तो चलिए वेलकम है आपका मेहंदी की 10th क्लास में। तो इस क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा बोल्ड फ्लावर्स। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लास थी 9th क्लास, उसमें जब शेडिंग की प्रैक्टिस करवाई थी तब मैंने कहा था कि हो सका तो इसके बाद जो है हम बोल्ड फ्लावर्स की क्लास जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे आपको मेहंदी अप्लाई करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप घर पर भी जो है बार बार प्रैक्टिस करें, अपने हैंड पर डिज़ाइंस बनाएं। और अधिकतर जो है ज़्यादातर आप देख रहे हैं ना, तो इस टाइप की ही चल रही हैं कि उनमें जो फ्लावर्स होते हैं बोल्ड वाले वो उसमें अब चल रहे हैं। और कुछ भी आप साथ में एक वाइन्स वगैरह उसमें अटैच कर दें, कुछ स्पाइरल जो डिज़ाइन होती हैं उस तरह की, तो कोई भी आप डिज़ाइन अच्छे से इजीली तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, अगर आपको इस तरह से फ्लावर आते हैं। इसके लिए थोड़ी देखते हैं कितनी क्लास में हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो क्योंकि फ्लावर्स की डिज़ाइन की कोई कमी नहीं है, बहुत जो है वैरायटी है इनमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना। तो सबसे पहले तो आप बेस देख लें, किसी चीज़ का जो बेस है वो किस तरह से रेडी होता है, उसको अपने माइंड में अच्छी तरह से आप बैठा लें। उसके बाद चाहे जैसा आप फ्लावर जो है बनाना सीख जाएंगे, आप अपनी खुद की जो डिज़ाइंस होती है वो तैयार करना सीख जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जो स्पाइरल होता है, राउंड राउंड एक डिज़ाइन जलेबी जैसे हमारी, वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये इसका बेस है, इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पाइरल आप कितनी बार जो है इसको तैयार करते हैं, घुमा घुमा कर कितनी बड़ी डिज़ाइन आप रखना चाहते हैं, आप कितनी बार इसको जो है राउंड इसके लेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से कर लें, थोड़ा सा बीच में इसको जो है डॉट से इसको हाईलाइट करें, थोड़ा जो है इसको डार्क कर दें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो मून की डिज़ाइन होती है हल्की सी, यानी कि जो पूरा राउंड है उसको कवर तो नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा और डिस्टेंस आप बरकरार रखें ना, कि बिल्कुल भी आपको स्पाइरल के पास नहीं ले जाना है। देखने में हालांकि ऐसा लगेगा कि नहीं इसमें स्पाइरल जो बनाया है और जो ये डिज़ाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है मून वाली, इसमें जो है बहुत काफ़ी डिस्टेंस लग रहा है, लेकिन नहीं, इतना डिस्टेंस तो है जो इसमें होना चाहिए। अब चलिए इसको परफेक्ट जो मून वाला शेप होता है वो हम इसको थोड़ा सा देते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको दे दिया है, ठीक है। एक मून हमने इस तरह से बनाया है और दूसरा मून अब नीचे से बनाएंगे, लेकिन जैसे ये यहाँ तक नहीं बनाएंगे, जितनी इसमें गैप बची है थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ये जो मून बनाया है यहाँ तक। ये देखिए, ठीक है, तो ये बना लिए हैं हमने। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ये ऊपर छोटा वाला मून बनाया था तो यहाँ से ये डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो उसके आधे से यानी कि तो एक मून जैसी डिज़ाइन हम यहाँ बनाएंगे इस तरह से, इसलिए हमने इधर से बनाया था। और एक जो है वो हम यहाँ से बनाएंगे। तो देखिए ये जो दो है हमने यहाँ से बना दिए। अब अगली क्या करने वाले हैं, तो अगली जो है इसके ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, स्पाइरल बना लें, उस पर इस तरह से जो मून जैसी डिज़ाइंस होती हैं उनसे इसको कवर कर दें स्पाइरल को, फिर ऊपर दो बना लें। अब जो बचे हैं दो और, वो यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे ऊपर से, जो हमने सीखे भी थे वैसे तो इस तरह के बनाना। ये देखिए, ठीक है, ये फिर दो बना दिए। अब एक बचा है तो उसको थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे, इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी आप इस तरह से रखें कुछ, ठीक है। ये जो कॉर्नर वाली डिज़ाइन होती है कुछ इस तरह से आपको इसको रखना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको स्पेस ऐसा लगे कि ज़्यादा है हमने छोड़ दिए, तो उसको इस तरह से आप थोड़ा सा बढ़ा लें इस हिस्से को। और वैसे भी क्योंकि इन्हें तो जो है हमें बोल्ड करना है अच्छी तरह से। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से करना है, क्योंकि ये हो गया। अब ये तो मेन काम है हमारा जो था वो हो गया, यानी हर बार आप इस तरह से अगर डिज़ाइंस बनाते जाएंगे और फिर उस पर जो सिंपल पैटर्न्स होती है वो ड्रॉ कर दें, तो आप इस तरह से जो है बोल्ड वाले फ्लावर बनाना आसानी से सीख सकते हैं।
बस एक जो इसका बेस होता है, बेसिक जो होता है, उस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि स्पाइरल बनाएं, आसपास इस तरह से मून वाली डिज़ाइन बनाएं, फिर उनको पेटल से कवर करते जाएं। ठीक है, अब देखिए इनके ऊपर जो है हम इस तरह से आउटलाइन डालेंगे। ये जो शेप हमने बनाया है इसको इस तरह से हमें लाइन से बंद करना है। ये देखिए ये कर दिया है हमने। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप चाहे जैसी पेटल बनाएं। अगर पान वाली पेटल बनाना चाहते हैं तो उस पेटल से इसको कवर कर दें, हार्ट शेप की बनाना चाहते हैं तो उससे कर दें, या 2-3 टाइप की जो मिक्स होती है वो वाली पेटल आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको जैसा मुनासिब लगे। या फिर अभी मेरे साथ आप कर रहे हैं तो आप इस तरह से देख लें। जैसे कि कुछ जो है हम इस तरह की बना लेंगे, कुछ इस तरह से हम जो है बना लेंगे। ये शेप जो है रैंडम हमने लिए हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इनको ले रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है ना कि बिल्कुल कितने हैं, क्या बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ठीक है, ये इस तरह से हमने बना दिया है। और इसको बनाने के बाद आपको करना क्या है, अब हम इसमें शेडिंग स्टार्ट करेंगे, जो हमारी स्ट्रोक शेडिंग थी फर्स्ट नंबर की। ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से हल्के हल्के से जो है इस तरह से आप इसमें हाथ चलाइएगा और इस तरह से जो ये धागे आप बनाना स्टार्ट करें। और वैसे ये जो बाहर की आउटर पेटल्स हैं, ठीक है, ये इसकी इनर पेटल्स हैं और ये आउटर पेटल्स हैं। तो जो आउटर पेटल्स हैं यानी कि जो बाहर वाली पंखुड़ियाँ हमने बनाई है, इसमें जब हम शेडिंग कर रहे हैं देखिए, तो इनको भी हमें इस तरह से जो इसके ऊपर के टॉप हैं इनका, है ना, उनको हमें जो है बोल्ड करना है। तो मैंने आपको शेडिंग की जो क्लास में लेसन दिया था, एक बीच बीच में आपको बताया था मैंने कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप शेडिंग इस तरह से कर रहे हैं और जैसे कि बोल्ड भी करना है तो बोल्ड करने का काम आप बाद में कर लें, पहले आप इसमें इस तरह से जो है शेडिंग का काम कर लें। क्योंकि ज़्यादा अगर ये पहले ही किनारों पर ज़्यादा मेहंदी रहती है और फिर इस तरह से जब उसमें से आप कोन चलाएंगे तो जो मेहंदी है किनारों की वो पेटल में सब जगह फैल जाएगी और फिर डिज़ाइन जो है अच्छी इतनी लगेगी नहीं। तो यानी जो हमारी फिनिशिंग है वो नहीं आती है उसमें। फिर तो कुछ सफाई का काम करना है तो थोड़े बहुत टिप्स आप जो है याद रखिएगा। और बॉर्डर जो है इनकी फिर बिगड़ने लगती है। आप भी एक पेज लेकर बैठें, साथ में आप भी जो है मेरे साथ बनाते जाएं। अब देखते हैं इस क्लास में हम कितने जो फ्लावर हैं वो कवर कर पाते हैं। आप बस ये है कि थोड़ा बोर मत होइए, साथ में कुछ अपना साधन लेकर बैठिए, आप भी करते जाइए जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो आपका भी जो है टाइम बचेगा और साथ में आप दिल लगा कर सीख भी पाएंगे। और ये देखिए मेहंदी सीखना बड़ा ही कमाल का हुनर है। आप सीख जाएंगे तो किसी की आपको खुशामद नहीं करना है लगाने के लिए। ठीक है, आपके घर में बच्चे हैं तो आप लगा सकते हैं, खाली हाथ नहीं रहेगा और साथ ही आप इससे आपकी जो है इनकम भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, लगाने वाले अगर अच्छे लगाने वाले हैं और कस्टमर बढ़िया मिल जाए तो आपको अच्छा इससे जो है इनकम हो सकती है। अब चलिए जो इसके इनर पेटल्स हमने ड्रॉ की थी इस तरह से, इनको इस तरह से आपको बोल्ड कर देना है मेहंदी से फिल करते हुए। जैसा कि मैंने आपको कई दफ़ा बता दिया है कि जो मैं वीडियो हूँ तो पूरा शूट करती हूँ, है ना, क्योंकि देखिए हमने जो है
बेसिक से आपको सिखाने के लिए वीडियो शूट किए हुए हैं, बिगिनर्स जो होते हैं उनके लिए, है ना, जिनको कुछ याद नहीं है। सो इसलिए हमें पूरा ही करना होता है। अब देखिए, अब जो बोल्ड करने का काम होगा, ऊपर की जो आउटर पेटल्स हैं उनको अब हम करेंगे। और ज़्यादातर जैसे कि हो सके तो जैसे अंदर की तरफ तो करते हैं, बाहर से भी इस तरह से फोन चलाएंगे लाइन से बाहर से, है ना। देखिए, तो उससे क्या होता है ना, फिर हमारा फ्लावर छोटा नज़र नहीं आएगा। वरना अगर हम अंदर से करते हैं तो फिर ये जो है पेटल्स और छोटी दिखाई देंगी हमें। और साथ ही जो हमने हल्का हल्का सा गैप छोड़ा हुआ है ये भी कवर हो जाएगा इससे। तो चलिए, ये जो एक फ्लावर है ये कंप्लीट हुआ, तो आप इसको अच्छी तरह से देख चुके हैं एंड आई होप कि आपने इसको जो है अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीख लिया है। अब आप चाहें तो चाहे जैसा इसमें ट्विस्ट दे, जैसे कि ये आप बना लें अपने अकॉर्डिंग, और बाहर की पेटल्स आप सेम कर दें, अलग अलग करें, और डिफरेंट डिफरेंट जो स्टाइल होते हैं उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरे फ्लावर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बस इस पर कुछ चेंजेस हम करते हैं। देखिए, इस तरह से फिर से हम स्पाइरल बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है। और स्पाइरल बनाने के बाद अब की बार क्या करेंगे, हमने आपको स्मॉल से जो रोज़ टाइप के फ्लावर होते हैं, यानी कि जो रोज़ जैसे माने जाते हैं कि वो रोज़ का ही लुक दे रहे हैं, तो उनको बनाना हमने सिखाया था, 3 पेटल्स वाले और 4 पेटल्स वाले। तो जो 4 पेटल्स थे एक दूसरे के ऊपर पेटल्स चढ़ी हुई थी, बस उसी पैटर्न को आपको बार बार रिपीट करते जाना है जब तक कि फ्लावर आपके मन चाहे साइज़ में नहीं आ जाता। आपको कितना बड़ा ये रखना है, ठीक है। चलिए, आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक पेटल हमने यहाँ से बनाई और फिर उसके ऊपर से स्पाइरल पे टच करी, फिर पेटल के ऊपर से एक पेटल ली और स्पाइरल पे टच कर दी, फिर यहाँ से लेके ऐसे ऐसे 4 पेटल मैंने बनाई। फिर 2 पेटल के ऊपर एक पेटल हम, अब हाँ आप चाहे तो बिल्कुल सीधी सीधी जो कर्व लाइन होती है वो वाली ले लें, या फिर जो थोड़ी लहरदार लाइंस होती हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पर सीधी सीधी लाइन ले रही हूँ, कर्व वाली लाइन है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो लहर नहीं है। ये देखिए, हल्की लहर इनमें आती है। ये देखिए, ठीक है ना। ये आपको जैसे कि आपके अकॉर्डिंग आपको करना है कि ये जो है इसका साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं फ्लावर का, ये जो इसका इनर पार्ट है। अब चलिए, अब इसके बाहर जो है हमें पेटल्स ड्रॉ करनी है, तो पेटल्स हम जो है ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए, ठीक है। अब चले फिर वही प्रोसेस हमारी शेडिंग वाली। और देखिए, हो सके तो चैनल को जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी कोई सीखना चाहता है तो आप उसको भी जो है सजेस्ट कर सकते हैं, वीडियो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, अब इसका भी वही है कि इसको भी जो है हमें बोल्ड करना है। चलिए, ये सेकंड फ्लावर हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले जो हमारे डिज़ाइन की तरफ है। तो आप जो है पहले तो देखिए, एक जो है हल्के हाथों से इस तरह से जो है सर्कल को ड्रॉ कर लें, और उसके बाद जो है इस तरह से राउंड राउंड से जो स्मॉल पैटर्न होते हैं वो आप बनाना इसमें स्टार्ट करिए। और ये जो पूरा सर्कल है इससे आप इसको कवर कर दीजिए। चलिए, आपको थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पास से बताती हूँ। अब देखिए, इसको जो है डॉट डॉट आपको यहाँ पर इस तरह से लगाते जाना है, और पूरे सर्कल को फिर आपको इस तरह से कवर करना है।
ये ठीक है, ये देख लीजिए अच्छे से। अब जो हमारे सनफ्लावर वाली पेटल्स होती हैं उनका हम यूज़ करेंगे, वह वाली पेटल हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। अब देखिए, अब जो इसमें 2 पेटल्स हैं इनके सेंटर में भी हम एक एक पेटल इस तरह से जो है ड्रॉ करने वाले हैं। और अगर आपको ज़रूरत लगे कि डिज़ाइन अभी फिर भी अधूरी दिख रही है तो आप इससे ज़्यादा भी पेटल्स और ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इन 2 के ऊपर भी एक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया है हमारा काम। अब फिर से शेडिंग इसमें स्टार्ट करेंगे। ये जो छोटी छोटी स्मॉल वाली पेटल्स हैं इनमें भी हम यहाँ पर जो है शेड ड्रॉ करेंगे। चलिए ये काम हो गया है। अब वही हमारा जो बोल्ड करने का काम है अब वो हम स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो ये थी हमारी डिज़ाइन नंबर 3। अब अगले फ्लावर की तरफ जो है हम बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा थोड़ा, देखिए 2 पेटल्स आपको इस तरह से बनानी है। वो चाय पत्ती के जो पैकेट होते हैं उस पर बनी आती है ना अक्सर 2 ग्रीन लीफ, बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आपने बना लेनी है। ठीक है, बस इसकी जो छोटी सी स्टेम होती है वो नहीं लगानी है। हो गया ये काम आपका। अब इसके ऊपर आपको एक स्पाइरल ड्रॉ करना है। ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर आप क्या बनाने वाले हैं, तो इस पर आप बनाएंगे 2 छोटी छोटी सी जो है इनके ऊपर आपको पेटल्स बनानी है। ये देखिए, ठीक है, ये काम भी हमारा हो गया है। अब बारी है इसको आउटलाइन करने की। सो इस तरह से जो है ये जो 2 पेटल्स हैं हमारी, इनको हम आउटलाइन करेंगे। ये देखिए, ये हमने कर दिए। और ये जो बनाई है आउटलाइन करने के बाद भी 2 हम इस तरह से सेम इसी के अकॉर्डिंग जो है पेटल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, एक इधर मैंने ड्रॉ कर दी है और एक जो है मैं इधर ड्रॉ कर रही हूँ। अक्सर इस तरह की जो है हम ये लोटस के फ्लावर में हम इसको इस तरह से बनाते हैं। अब उसके बाद क्या कीजिएगा कि जैसे इस तरह से ये हार्ट शेप की जो 2 पेटल आपने यहाँ बनाई हैं और कुछ इसी तरह की पेटल यहाँ भी बना दीजिएगा जो यहाँ से स्टार्ट होती हो और यहाँ तक की जाती हो। यानी इस वाली छोटी स्मॉल पेटल से स्टार्ट होकर जो पीछे आपने इस तरह से लास्ट वाली पेटल बनाई है, यहाँ आप इसको जो है ज्वाइन कर दें। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम ऊपर अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी जो हमें डिज़ाइन मिलती है उस हिसाब से बनाएंगे। आप कट वाली जो लीफ होती है वो बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, और जो पान वाली है या फिर हार्ट शेप की, और अगर आप अलग अलग जो है बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं इसमें। तो चलिए हम बनाना यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पर जो है कट वाली लीफ बनाई है एक इस तरह से कुछ। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए हम कुछ शेडिंग हल्की सी यहाँ करेंगे और कुछ जो है ऊपर के साइड। ये देखिए, ये इसमें ठीक है। अब इसमें भी जो करने की बारी है शेडिंग। अब बाकी जितनी भी देखिए बची हैं उनमें इस तरह से शेडिंग जो है हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं।
अब देखिए ये शेडिंग इसकी हो गई है कंप्लीट। अब फिर वही जो हम बोल्ड करेंगे इनकी पेटल्स को कॉर्नर से, अब वो काम जो है हमारा रह गया है, तो उसको भी अब जो हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, साथ में एक और ज़रूरी बात कि जिससे ये तो आपको वीडियो सेक्शन में आपको जो क्लास के वीडियो है वो अवेलेबल रहेंगे, लेकिन साथ ही जो है शॉर्ट भी जो है मैंने कुछ अपलोड किए हैं, वो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो डिज़ाइंस है वो हमने बहुत ही ईजी वे में जो है अपलोड कर दी है आपके लिए, तो उनको भी आप जाकर जो है चेक कर सकते हैं। थोड़ी जो डिफ़िकल्ट डिज़ाइन थी उनको मैंने इजी वे में किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ट्यूटोरियल उसका जो है मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। कुछ ग्रिड के पैटर्न है जो भी है, उसमें मैंने एक जो है सीरीज स्टार्ट करी थी कि 50 डेज़ वाली, उसमें यानी कि 50 जो है मुझे डिज़ाइन उसमें शेयर करना थी, जो कि टफ़ लगती है, लेकिन उनको अगर ट्रिक से हम ड्रॉ करें तो बहुत ही ईजी तरीके से उनको हम टफ़ से टफ़ डिज़ाइन को भी हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ ग्रिड के पैटर्न मिल जाएंगे, सॉन वगैरह की जो डिज़ाइन है सीरीज की वह मिलेगी आपको, और जो 3D बेल्ट्स होते हैं वो भी आपको उसमें आसानी से मिल जाएंगे, तो उसको भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बहुत ही जो है बढ़िया वो डिज़ाइंस हैं, उससे भी आपकी जो मेहंदी की डिज़ाइंस में बड़ा ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अगर आप उसको देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने उसमें आपको समझाया हुआ है, और ज़्यादा लंबे नहीं, एटलीस्ट जो है 3-3 मिनट के अंदर की जो है वो वीडियो है, क्योंकि वो शॉर्ट से है। तो चलिए, ये जो है 4 नवंबर वाला जो हमारा फ्लावर है ये भी हमारा अब ये रेडी हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले फ्लावर की डिज़ाइन की तरफ। जिसे अभी आपने इस तरह से ये 2 पेटल्स बनाई थी, बस इस तरह से पेटल्स आपको अभी फ़िलहाल में बनाना है पहले तो।
ठीक है, ये देखिए 2 पेटल्स बना लीजिएगा। फिर इनके ऊपर इस तरह से पेटल एक ड्रॉ करिएगा और इनके जो नीचे के साइड भी इस तरह से एक पेटल आप ड्रॉ करेंगे। ये 2 तो हो गई हैं। अब इसके ऊपर जो है आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी हमें इस पर ड्रॉ करना है। पहले तो ये 2 हो गई है, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे कि 2 के बाद एक यहाँ और एक यहाँ। अब 2 और बता देती हूँ कि उन 2 को आप इस तरह से कर ले। जैसे ये वाली छोटी सी पेटल है, ये बड़ी, इन दोनों के ऊपर एक आप पेटल इस तरह से जो है बना लें। और इसके ऊपर आपके अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो वो पेटल आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जिसे अगर इनको देखें तो ना तो ये बिल्कुल फ्लैट है ऊपर से, ना ही इसमें हार्ट शेप है, ना ही बिल्कुल ये तिकोनी है जो नोकदार लीफ होती है इस तरह की, जैसे ये वाली पान वाली, ये वह भी नहीं है। और बिल्कुल जो ओवल शेप अगर देखें तो ना तो ये ऐसी है, ठीक है, ना ही कट वाली है। तो ये अगर आप देखें तो थोड़ी सी जो होती तो इस टाइप की है, लेकिन इसमें इस तरह का जो पॉइंट होता है, इसमें पॉइंट ना होके ये थोड़ी माउंटेन टाइप हल्की सी है, ठीक है, जिसका जो पॉइंट है वो फ्लैट होता है। ये इस तरह की लीफ हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। तो बस आपको इसी तरह की जो है लीफ ड्रॉ करते जाना है। अब ये कोई इसमें फिक्स नहीं है कि हमें कितनी पेटल जो है बिल्कुल ड्रॉ करना है, ये फिक्स इसमें नहीं है। अब देखिए, अब जो शेडिंग का काम कर देंगे और उसके बाद इसको बोल्ड करना है हमें। और अगर पेटल्स और बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसमें पेटल्स भी जो है बढ़ा सकते हैं।
चलिए ठीक है, एक ये वाला फ्लावर हमारा हो गया 5 नंबर का। अब बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ, जो कि बहुत ही इजी जो है एक फ्लावर है। देखिए इस तरह से आपको यू का शेप जो है ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और इस पर इस तरह से देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, जैसे क्लाउड होते हैं ना बादल, वैसे आप इस तरह से इसको बना लें। चलिए अब आपको शायद ये क्लाउड नहीं नज़र आए, लेकिन हमने आपको समझाने के हिसाब से जो है बता दिया था। अब चलिए अब इसके ऊपर हमें यहाँ से बिल्कुल इससे जॉइन करके ही हमको यहाँ से जो है पेटल्स बनानी है, थोड़ी लहर वाली, जैसे फिश के कैसे वो होते ना, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए ठीक है, इस तरह से। चलिए इसको वैसे हमने थोड़ा फ्लैट ज़्यादा जो कर दिया है, इसमें थोड़ा सा अगर कर्व होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। चलिए इसको दोबारा से हम यहाँ साइड में स्पेस है इसमें बना लेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको तो हम कंप्लीट करें थोड़ा सा। तो चलिए पहले तो इसकी जो है शेडिंग हम कर लेते हैं हल्की हल्की। यहाँ मैंने जो है 6 नंबर की जो शेडिंग का यूज़ किया है, ऑरेंज शेडिंग। अच्छा, एक क्लास जब हमने शायद करवाई थी, शायद लगता है इसकी प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो 3D ड्रॉ किए जाते हैं डिज़ाइंस, उसमें अक्सर जो है किस नंबर की शेडिंग का यूज़ होता है। आपको याद है या फिर भूल गए? तो मैं बता दूं कि उसमें जो है 6 और 7 नंबर की जो शेडिंग होती है अक्सर उसी का यूज़ होता है। और एक जो 6 नंबर की ही ऑरेंज शेडिंग होती है, लेकिन अगर वो डबल साइडेड होती है ना, तब भी उसी को हम कहेंगे कि 3D में उसका यूज़ हो रहा है। जैसे कि ये देखें 7 नंबर की, तो अप साइड और जो डाउन साइड है हमने दोनों तरफ की और बीच में थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर रख दी है, ठीक है तरीका। लेकिन हमारा ऑरेंज शेडिंग वाला ही यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है। और बस यही तरीका इसमें भी हम करने वाले हैं। जो पेटल से ही जो आउटर इसकी, उनमें भी हमने इस तरह से जो है डबल साइडेड की है। ऊपर के साइड भी हम कर रहे हैं इसमें शेडिंग, और जो इसका बॉटम है फ्लावर के जो मेन पार्ट से अटैच, उसमें भी हम इस तरह से कर रहे हैं। अब चलिए इसको जो है अब हम बोल्ड करते हैं।
तो देखिए ये हमारा 6 नंबर का फ्लावर जो है ये बनकर रेडी है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी जो हमने बताने में कुछ रह गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो ये लाइन है स्ट्रेट ना लेते हुए अगर हम थोड़ी कर्व वाली लेते तो और थोड़ा अच्छा लगता, जैसे कि मैं यहाँ बता देती हूँ और इस साइड में यहाँ पर आपको बता देती हूँ। और ये शायद मैं कैमरे के सामने नहीं रख पाई, इसलिए आपको शायद देखने में भी शेडिंग इसमें नहीं आई होगी। तो चलिए, ये भी ज़रूरी बात है कि ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कैमरे के सामने हम आपको बता पाएँ। अब चलिए फिर से मैं इसको बना रही हूँ। देखिए इस तरह से, जैसे कि ये क्लाउड वाली डिज़ाइन मैंने बनाई है 1 2 3 करके, और इस तरह से इसका ये जो है फ्लावर का पार्ट बनाया है। ठीक है, अब ये जो मैंने पेटल जैसे स्ट्रेट बना दी थी, तो अब उसको स्ट्रेट ना बनाते हुए थोड़ा हम यहाँ से लेते हैं। देखिए ऐसे, ये देखिए इसको मैंने ऐसे ली जबकि ये सीधी ली थी। ठीक है, ये ऐसे हम इसको जो है बनाने वाले हैं। ये देखिए, ठीक है, अब आपको बेहतर थोड़ा समझ में आ पाएगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस भी अपने जो क्लाउड वाली डिज़ाइन बनाई थी ना, उससे ये इसकी जो पेटल को थोड़ा सा दूर रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने अटैच कर दी थी, तो दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा, जो बेहतर लगे वो बना लिए। तो ये ज़्यादा जो है अच्छा लग रहा है। अब शेडिंग फिर से देख लीजिएगा, मैं बता नहीं शायद पाई थी उसमें। ये 7 नंबर वाली, सॉरी 6 नंबर वाली शेडिंग यहाँ हमने यूज़ की है, और यहाँ भी 6 वाली ही है, लेकिन जो है ऊपर के पार्ट में थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे बीच में डिस्टेंस रखते हुए, और फिर से नीचे की साइड भी इसमें जो है शेडिंग हम कर देंगे। और सेम पेटल्स में भी हम यही करने वाले हैं कि जो पेटल्स का अपर साइड है यहाँ पर भी इस तरह से शेडिंग हम करेंगे। 6 नंबर वाली, कौन सी थी 6 नंबर वाली? ऑरेंज शेडिंग। ठीक है, ऑरेंज शेडिंग। अब देखिए ये जो पार्ट है पेटल का, जो इसकी बॉडी से अटैच है ना, अब यहाँ भी इस तरह से हम शेडिंग कर रहे हैं, और डिस्टेंस जो है हमने थोड़ा सा रखा है बीच में पेटल्स में। ऊपर नीचे दोनों साइड हमने शेडिंग कर दी है, और बीच में थोड़ा हिस्सा हमने खाली रखा है। चलिए अब इसको जो है हम थोड़ा बोल्ड करते हैं।
ये देखिए, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि ये इस तरह से बना दी थी और ये इस तरह से। तो ठीक है, ये हमारा 6 नंबर का फ्लावर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब अगले जो फ्लावर हैं वो थोड़े से हम और देख लेते हैं। तो बेहतर है कि चलिए एक नया पेज जो है हम वो ले लेते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल सा फ्लावर है 7 नंबर का। देखिए, फिर से हम वही हमारी जो पैटर्न्स थी हमने बनाई थी ना 2, वो बना लेंगे और इसके ऊपर हम बनाएंगे हमारा स्पाइरल। ये बना दिया स्पाइरल और इसके ऊपर सिर्फ हमें अब 5 पेटल जो है वो अटैच करना है। सबसे ऊपर तो इसके ऊपर एक हम कर देंगे जो स्पाइरल हमने बनाया हुआ है। ये 1, सॉरी अभी रुक जाइए, ये 1, ये 2, 3, 4 इस तरह से करते हुए आप जितनी बार लहर इसमें देना चाहें उस हिसाब से दे दें और इस तरह से एक पेटल ड्रॉ कर लें। ठीक है, फिर एक पेटल और ड्रॉ करें इस साइड ही आप। ये 3 हो गई और 2 अब यहाँ पर आप ड्रॉ कर लें। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ है तो यहाँ तक कि आपकी जो पेटल कंप्लीट होना चाहिए इधर तक के। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी हो गई है। अब शेडिंग का काम करिए। चलिए, ये 7 नंबर का जो है हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। और अगर आप चाहें तो 6 पेटल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने 5 पेटल का जो है फ्लावर यहाँ पर बनाया हुआ है। चलिए, अब नेक्स्ट फ्लावर की तरफ हम जो है बढ़ते हैं। अब पेटल ड्रॉ करेंगे हम जिसमें 3 जो है पॉइंट होते हैं वो वाली। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है ऊपर की तरफ एक पेटल इस तरह से आप ड्रॉ कर लें।
ये देखिए ये हमने कर दिए और इसी से मिलाते हुए यहाँ से ये दूसरी हमने ड्रॉ कर दी और इसी से हमने ये तीसरी ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब इनके अंदर भी जो है हमें हार्ट बनाने हैं छोटे छोटे से। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें इस तरह से हम एक डिज़ाइन जो है निकालने वाले हैं और ये जो स्पेस बची है इसको हम जो है फिर से पेटल से कवर करेंगे, यही जो 3 कॉर्नर वाली है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। अब चलिए शेडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इनको जो है बोल्ड हम करते हैं। देखिए, अगर आपको लगे कि अंदर की तरफ से भी कर सकते हैं, जैसे ये अंदर की तरफ से कर रहे हैं हम, देखिए ऐसे, यानी कि इसको अंदर की तरफ से डाल कर किया है हमने इसके कॉर्नर, तो वो इसलिए कि अगर लगे कि पैटर्न ज़्यादा बड़ी है, इसमें स्पेस अभी भी जो है इसकी फिल नहीं हुई है, तो आप अंदर की तरफ से इसको जो है बोल्ड कर दें। और अगर लगे कि अंदर की करने की वजह से क्या होगा कि पेटल्स का साइज़ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, है ना, तो फिर आप बाहर की तरफ से इसको जो है बोल्ड कर दें। ठीक है, ये देखिए ये वाला फ्लावर भी हमारा हो गया है। अब इसके बाद जो है हमारा एक 9 नंबर का हमारा फ्लावर बचा है, उसको आप देख लीजिए, और 10 नंबर का।
चलिए पहले तो कुछ इस तरह से सर्कल बना लेंगे और इसके अंदर जो स्पाइरल होते हैं इस तरह से। अब देखिए ये तो हमने जो है कर लिया है और ये जो सर्कल है बहुत ही हल्के हाथ से हमने ड्रॉ किया है। हालांकि इसको अभी हमें करना है, लेकिन क्या होता है कि अभी जब पूरा हम करने बैठेंगे तो फिर डिज़ाइन जो है फैलने लगती है। सो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। अब इसके बाद आपको हल्के हाथ से और एक सर्कल जो है थोड़ा सा करना है, तो एकदम से आप ड्रॉ ना करें, थोड़ा सा जैसे ये कितनी डिस्टेंस है इसको आप ध्यान रखें, उतनी ही लगभग यहाँ भी ले लें, यहाँ भी ले ले और यहाँ भी ले ले। अब फिर इसके सेंटर में ले लें, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले और यहाँ ले ले। अरे बहुत ही हल्के हाथों से जो है आपको यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे करना है। ठीक है, ये देखिए ये डिज़ाइन जो है हमारी बन गई। अब इस पर आपको क्या करना है देखिए, ठीक है। तो आपको ऐसे सीधे नहीं लेके जाना, कर्व वाली जो लेके जाते हैं ना, जैसे हम मैं बता ही देती हूँ आपको, ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे हमने लेके गए, थोड़ी सीधी लाइन अलग होती है ना, ये कर्व है इसमें थोड़ा, इसको ऐसे लेके जाना है और इसको ऐसे थोड़े घुमाते हुए अंदर की तरफ और ऐसे आना है। तो अगर आप देखें तो डिस्टेंस में फ़र्क दिखेगा, ऊपर के साइड देखिए तो डिस्टेंस ज़्यादा है और ये और अंदर की तरफ आती गई ये लाइन। सो इस यहाँ जो इसका बॉटम है यहाँ पर इसकी डिस्टेंस थोड़ी कम है, यहाँ पर चौड़ाई कम है, ऊपर की तरफ चौड़ाई पत्ती में ज़्यादा है। तो बस इसी तरह से जो है, बस सबसे पहले जैसे इसको आपने कर दिया है, तो अगली जो पैटर्न है वो भी इसको आप फॉलो करें। ऊपर के साइड से आप इस तरह से बनाएं। इधर का जो बनाने की है वो आपकी परेशानी ख़त्म, पहली पेटल बना ली है बस ऐसी, बाकी सब यहाँ से बनेंगी अब। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब जो है इसको हम शेडिंग करेंगे, बाकी जो भी करना है वो हम काम लास्ट में कर देंगे। जैसे ये जो बॉर्डर है इस पर फिर से हमें कौन चलाना है, यानी इनको जो बोल्ड करने का काम है वो अभी हम लास्ट में करते हैं। क्योंकि अगर अभी हमने कर दिया तो फिर वही फैलने वाला जो है इसका डर रहेगा।
अब देखिए ये जो हमारा काम था ये हमने छोड़ दिया था, इसको अब आप कंप्लीट कर दें। ये जो सर्कल था इस पर इस तरह से फिर से कोन चलाएं और इसको अच्छे से जो है इस तरह से कर दें ताकि ये जो है विजिबल हो। देखिए अगर कोन चलाते चलाते रुक जाता है तो यहाँ पर प्रेशर मत लगाएं, यहीं पर रख के डिज़ाइन पे। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा जोर मैश करेंगे, ऐसे ऐसे दबाएंगे, प्रेशर देंगे ताकि वो निकले, तो एकदम से मेहंदी ज़्यादा निकलेगी और फैल जाएगी डिज़ाइन पर। सो इसलिए जो है जो भी कपड़ा टिश्यू लेके बैठे उस पर इस तरह से करके देखें, ठीक है, ताकि इस पर निकले जो भी निकले, आपकी डिज़ाइन ख़राब ना हो। क्योंकि कई दफ़ा हो जाता है कि चलते चलते कोन बीच में बंद हो जाते हैं। अब चलिए जो पेटल्स बनाई थी बहुत हल्के हाथों से बनाई थी, तो इस पर भी आप हो सके तो एक बार हाथ दोबारा से फेर दें। और हो सके देखिए कोन चलता है तो ठीक, वरना दूसरा हम कोन जो है यहाँ पर चेंज करते हैं। अब देखिए चलिए इसको जो है आसपास से जो इसकी बॉर्डर है बाहर से उसको हम बोल्ड करते हैं। और साथ ही ये जो देखिए हल्की हल्की लाइन आपको विजिबल हो रही है जब हमने बेस इसका जो शेप देने के लिए हमने सर्कल बनाया था। अच्छा देखिए अगर हम बिना सर्कल ड्रॉ करे अगर बनाते तो ऐसा ढंग से इसका परफेक्ट जो डिज़ाइन है वो नहीं आता है ना। तो कभी भी जो है अगर पहले से अगर इसका शेप किस हिसाब से हम फ्लावर का देना चाहते हैं अगर वो ड्रॉ कर लें इसका बेस, तो बहुत अच्छे से जो है इसकी डिज़ाइन बन पाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसको पहले जो है बहुत ही हल्के हाथों से हमने सर्कल ड्रॉ किया था। और ऐसी कई डिज़ाइंस होती हैं जिनमें पहले से जो है ये जो हल्की लाइंस होती है वो ड्रॉ कर ली जाती हैं। ये हमारी हिडन लाइंस होती हैं जो, ठीक है। और बाद में ये हालांकि इस तरह से जब हम लाइन इनको बोल्ड करेंगे तो ये दिखना हमें बंद हो जाएंगी।
ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह से ये भी बनकर रेडी है। अब एक जो फ्लावर हमारा बच्चा है उसको भी हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इस क्लास में कम से कम एटलीस्ट जो है आपको 10 फ्लावर तो हम बता ही दें। अब चलिए इसको थोड़ा आप ध्यान से देखें। ये देखिए, ठीक है, एक कर्व वाली लाइन बनाई है जो एस जैसी होती है, और सेम इसके पास एक और बनाएंगे हम, लेकिन पहले इसको हम रेडी कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगी, ये ऐसे जैसे हम स्पैरो ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से। ये थोड़ा सा उठा उठा और फिर ये ऐसे, और सेम इसी की तरह इधर भी एक डिज़ाइन हम जो है ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ठीक है। फिर इस तरह से इसके ऊपर एक जॉइन करते हुए ये जो है गोलाई देकर लाइनें सी बनाना है, और इस लाइन के ऊपर एक आउटलाइन और डालना है आपको, ठीक है। ये हो गई, और इससे डिस्टेंस लेते हुए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, बस एक और बनाना है। यानी इस तरह से हमने 3 लाइन जो है आपस में बना दी है। अब इसके ऊपर जो है इस तरह से अब यहाँ पर देखिए, इसमें जिस तरह से कर्व है इन डिज़ाइंस में, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर एक इधर और एक जो है इस तरफ, ठीक है। ये हमने बना दिए पेटल्स। अब इसके साथ कुछ और हम डिज़ाइन करेंगे, तो इससे थोड़ा सा नीचे से जो है लेंगे हम यहाँ से, ठीक है, और इस तरह से थोड़ी लहर वाली जो है पेटल्स लंबाई देते हुए हम यहाँ बनाएंगे, और इसी के नीचे फिर से जो है हल्की सी लहर देकर एक पेटल और बना देंगे। ये हमने बना दी है। अब अगला काम है इसके जो आउटर पेटल्स होती है, ये तो इसका इनर पार्ट हमने तैयार कर लिया है। अब आउटर पेटल में आप किसी भी प्रकार की जो पेटल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, और आप इसमें अलग अलग तरह की अगर पेटल ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पान वाली कर ली है, अब ये इस तरह से बना ली है एक। तो देखिए, इस तरह से जो है आपकी मनचाही डिज़ाइन में चाहे जो आपको पसंद है उस तरह से आप इसमें पैटर्न बना सकते हैं। शेडिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेस अच्छी हमें मिल रही है। अभी ये वाली जो है इनमें बची है शेडिंग, तो इनमें भी हम कर देते हैं। ये देखिए, नहीं जब चलता है ना और थोड़ा सा प्रेशर लगाया कि इतना ज़्यादा जो है ये फिर निकल जाता है।
अब देखिए ये जो डिज़ाइन बनाई थी, इनको पहले तो आप ये से बोल्ड कर दीजिए। और इस वाले डिज़ाइन को भी आपको फिल करना है। ये देखिए, ठीक है, ये जो हमारा है 10 नंबर वाला फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। और ये क्लास भी हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए ये थोड़ी इसलिए जो है लेट हो गया है कि जो बेस है ये भी हमें थोड़ा सा आपको शेयर करना पड़ता है कि आप इस तरह से, जैसे कि ये अंदर का इनर पार्ट आप एक बार अपने अच्छे से आपके दिमाग में बैठा लिया। अब आप चाहें आप अलग अलग पेटल से इसको कवर कर दें, सेम पेटल से कर दें, या लेयर बाय लेयर, जैसे इसमें लेयर है और अलग लेयर भी होती है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सिखा दिया है, ये थोड़ा सा बता दिया है, इसमें ये 2 पेटल्स उठाइए, उस पर रिंग, और फिर आप आपकी अकॉर्डिंग कर लें। जैसे अब ये वाला एक अलग आपको अच्छा समझ में आया हो, और एक ये जो है इसमें हमने थोड़ा सा जो बता दिया आपको ट्रिक की शेप देने के लिए पहले से ही जो है लाइंस होती हैं, हिडन लाइंस, वो हम जो है इनमें ड्रॉ करते हैं, तब जाकर जो है इनका शेप इस तरह से शेप जो है आता है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। हालांकि ये जो अभी सीरीज़ चालू हुई बोल्ड फ्लावर की, वो अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, और बोल्ड करने के लिए थोड़ा सा कुछ और भी जैसे हमें करना होगा। ये तो देखिए पुराना पेज था, सॉरी, तभी तो मैं कहूँ कि ये इतनी बोल्ड क्यों नहीं दिख रही है। चलिए ये रहा। तो चलिए ये अभी तक जो है क्लास में हमने आज 10 क्लास जो है देख लिए हैं, जिसमें हमने ये देखिए
चलिए एक लुक जो है इसको आप अच्छे से देख लीजिए जाते जाते। ये देखिए, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये है हमारा 6, ये 7, ये 8, ये वाला 9 और ये 10। अभी तो करे हैं सिर्फ 10 हमने, आगे बहुत सारे हैं। तो ये क्लास जो है, ये स्टाइल की जो क्लास है जिसमें हम सिर्फ फ्लावर सीख रहे हैं, ये थोड़ी लंबी हमारी हो सकती है। आज हमने सिर्फ 10 फ्लावर जो है करे हैं, देर ज़्यादा इसलिए लगी है, अगर पेंसिल से बनाने बैठते तो फटाफट हो जाता है, कौन से थोड़ा टाइम लगता है। और साथ ही जैसे कि ये बिगिनर्स को जो ध्यान में रखते हुए शूट की गई क्लासेस है, सो इसमें जो है हम हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अब बोल्ड करने का काम हमने कर दिया है तो वो आपको आगे बढ़ा के मैं बता दूँ, वो मैं नहीं कर रही हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से आपको करना क्या है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियोस आपको मिलते रहें। शॉर्ट्स की जो सीरीज़ है वो भी आप देख लीजिएगा, आपके हो सकता है बहुत काम में आ सकती हैं। और जो है वीडियोस को भी लाइक करते जाइएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें भी हमारे फ्लावर हमें कंप्लीट करना है और उसके बाद जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। एंड आई होप कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई हो जो बेस मैंने सिखाया है, ठीक है।